हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पहले तो आप लोगों को कि रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं और जितने भी बहनें हैं उसको विशेष शुभकामनाएं कि आगे बढ़े फले आगे बढ़ें। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे रक्षाबंधन के शुभ अवसर पे। सोचे कि आज कुछ नया क्लास स्टार्ट करूं जो कि अलजेब्रा लेके आए हैं। ठीक है, आज हम अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। यूथ पब्लिकेशन बुक से जो अलजेब्रा जितना पूछा हुआ रेलवे उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब ध्यान से देखना है, ठीक है, और समझना है। तो क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट नंबर पे आते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, पहली 25 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने। देखो, अगर पहली n विषम ओड नंबर, ठीक है, संख्या का योग पूछे तो कुछ भी मत करना, टोटल n तो क्या कर देना, डायरेक्ट n स्क्वायर कर देना। अगर पहली n सम संख्या बोले, सम संख्या का योग तो कुछ भी मत करना, n इंटू n प्लस 1 कर देना। ठीक है, n मेरा क्या है, वेयर n मेरा है नंबर ऑफ टर्म है। जितना विषम संख्या उस पे टोटल नंबर पे क्या कर लेना है, स्क्वायर कर देना है। ठीक है, और जितना सम संख्या बोले तो n इंटू n प्लस 1 कर देना। हम क्वेश्चन पे आते हैं, बोल रहा है क्या 25 विषम संख्याओं का योग, तो टोटल विषम संख्या कितना, 25, कुछ भी मत करो, 25 का स्क्वायर मतलब n का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कर देना, क्या होगा 625 हो जाएगा। यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन नंबर चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे पहली n विषम संख्याओं का योग तो क्या करो, डायरेक्ट नंबर ऑफ टर्म जितना होगा मतलब n स्क्वायर, और पहली n सम संख्याओं का योग क्या करोगे, n इंटू n प्लस 1 करोगे। ठीक है, वेयर जहां n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, जितना नंबर उस पर स्क्वायर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर हम 2 पे आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन है कि 1000 और 3000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाजित है। आप लोग सोचोगे सर इसमें एपी लगा दो, बिल्कुल भी हम एपी नहीं लगाएंगे। आप ट्रिक देखो कैसे बनाएंगे। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोल क्या रहा है, 1000 से लेके 3000 के बीच कितनी ऐसी संख्या है जो कि 7 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। देखो, हम जब नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे उस समय भी ऐसे बोले थे कि 1 से लेके 1 2 3 डॉट डॉट कितना होगा, 999, 1000, 1001, कहाँ तक, डॉट डॉट 3000 तक। ठीक है, अब देखो हमको निकालना क्या है, 1000 से 3000 के बीच देखो पहले 1 से स्टार्टिंग होना चाहिए। ठीक है, कुछ भी मत करो, जो टोटल n है, नीचे n मेरा कितना है तो बोलेंगे लास्ट टर्म मेरा क्या है, n है, तो क्या करो n बाय जितना जिससे डिविजिबल करते हो उसको डिवाइड कर दो। तो क्या करोगे, यहाँ से 3000 जो है इसको 7 से डिवाइड कर दो, तो टोटल 1 से लेके 3000 के बीच ऐसी संख्या निकलेगा जो कि 7 से डिविजिबल होगा।
अगर इसको हम 3000 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 टाइम्स में कटेगा 28, फिर 2 बचेगा, फिर 2 टाइम्स में 14 होगा, फिर 6 बचेगा और 7 8 56। हमको पूरा पूरा नहीं कटाना, रिमाइंडर बचता है तो बचने दो, जितना टाइम्स में कटता है इसको कटा दो। अब देखो हम बोल सकते हैं 1 से लेके 3000 तक के बीच टोटल 7 से डिविजिबल होने वाला नंबर कितना है, 428। लेकिन मुझे 1 से 3000 तक नहीं पूछ रहा है, हमको 1000 से लेके 3000 तक के पूछ रहा है। क्या करो, 1 से लेके 999 तक क्या कर दो, माइनस कर देंगे। तो देखो पहले 1 से लेके 999 क्या करोगे, इसको 7 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 टाइम्स में होगा, फिर कितना बचेगा, तो बोलेगे सर 2 बचेगा, फिर 4 28 होगा, फिर 1 बचेगा, फिर 2 होगा। ठीक है, अब कुछ भी मत करो, इसको माइनस कर दो, क्योंकि हमको पूछ रहा है 1000 से लेके 3000 तक, तो माइनस करोगे तो ये 6 होगा, फिर कितना 12 में 8 होगा, और यहाँ पे 3 में 2 होगा। तो 296 नंबर ऐसा है जो कि 1000 और 3000 के बीच 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम देखेंगे इसको क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है 1 - 1/n, फिर प्लस 1 - 2/n प्लस 1 - 3/n। ओके, प्लस कहाँ तक बोलेंगे, n तक। पद के तक के पदों का परिणाम क्या होगा। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सबको अलग अलग कर दो। अगर हम अलग अलग करते हैं यहाँ से कि 1 - 1/n प्लस 1 - 2/n प्लस 1 - 3/n कहाँ तक, तो बोलेंगे n तक। अब देखो 1 1 1 टोटल कहाँ तक, तो बोलेंगे n तक, तो ये हो गया n। ओके, फिर देखो सम में क्या है, माइनस कॉमन ले लिए, इधर क्या बचेगा, तो बोलेंगे इधर बचेगा 1/n प्लस 2/n बचेगा, प्लस 3/n कहाँ तक, ये भी कहाँ तक, तो n तक, n/n तक। अब देखो यहाँ से इसको क्या करेंगे, n माइनस सब में 1/, अगर हम n कॉमन ले लेते हैं क्या बचेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहाँ तक, तो बोलेंगे ... n तक। और हम आप जानते होंगे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ... n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 होता है। क्या होता है, अब यहीं पर हम ये लगा देते हैं यहाँ से, तो n - 1/n और इसका वैल्यू क्या लिख देंगे, मल्टीप्लाई n इंटू n प्लस 1/2 कर देंगे, ये n कैंसिल होगा, क्या होगा। अब देखो हम यहाँ से बना रहे हैं, देखो यहाँ से ये n बचेगा, यहाँ पे n माइनस थोड़ा सा हम स्टेप थोड़ा ज़्यादा लिख रहे हैं कि आपको समझ में आए, उसके बाद तुम स्टेप अपने कम कर दोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, n तो होगा n प्लस 1/2, इसका एलसीएम लोगे 2 होगा तो 2n और माइनस n माइनस 1 होगा, इसको क्या लिख सकते हैं, तो n 2n में माइनस n गया, n माइनस 1/2 जो कि मेरा यही आंसर होगा। थोड़ा स्टेप हम जरूर ज़्यादा लिखे हैं आप लोग को समझाने के लिए, आप स्टेप कम करके भी इसको बना सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर चेक कर लो, ऑप्शन नंबर किस में है, डी में, ऑप्शन नंबर डी। क्या ये पार्ट आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी देखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि दी गई श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए।
एक सीरीज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 4, 8, 16, 32 डॉट 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 1, 5, 1, 2 है। ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर हमको पूछ रहा है यहाँ पर कि पदों की संख्या क्या, इसमें कितना पद है टोटल, जैसे कि 1, 2, 3, 4, मान के चलो 32 तक पद होता है। कितना पद बोलते हैं? 4 पद है। ठीक है। एक ही इसका एक फार्मूला होता है, ये गुणोत्तर श्रेणी है। किस श्रेणी में? देखो मल्टीपल हो रहा है, 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, इसी तरह होता ना। आप ऐसे भी गिन करके जितना तक में आ रहा है 512 ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, जो थोड़ा सा नंबर होगा। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो देखो क्या करेंगे, एक आप पढ़ोगे TN गुणोत्तर श्रेणी में ARN-1। ठीक है। TN देखो ये मेरा क्या हो गया? लास्ट टर्म। TN को क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म। A मतलब फर्स्ट टर्म, प्रथम पद, और R मतलब क्या होता है? जिसको हम सार्व अंतर बोल सकते हैं, या तो इसको डिवाइड करेंगे। जैसे A मेरा क्या हो गया तो बोलेंगे A4 हो गया। R निकलेगा सेकेंड टर्म में, फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं, 4 इक्वल टू यहाँ से 2 निकल जाएगा। अब यहाँ पे पुटिंग कर लो, ये 512 होगा। यहाँ से क्या होगा? हम बोलेंगे A मेरा कितना है? A4 पुट कर दो तो R मेरा क्या है? 2 है। और N कितना? N तो हमको निकालना ही है, N-1। अब देखो क्या करो, इसको कट कर दो। एक बार में कटेगा, फिर 2, फिर कितना? हम बोल सकते हैं 3 होगा तो 8 बार में 32 हो जाएगा। अब 128 को हम कैसे लिख सकते हैं? कितना पावर? तो बोलेंगे इसको लिख दे सर 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना तो 64 दूना 128 होता है। 2 पर पावर हम 7 लिख सकते हैं, और इसको 2n-1। तो देखो बेस टू बेस कैंसिल, तो n-1 इक्वल टू 7 होगा। तो n इक्वल टू क्या होगा? उसको उधर 8 प्लस में हो जाएगा। तो टोटल पद कितना है? 8 हो जाएगा। आप हाथ पे भी गिन सकते हो। ठीक है। मल्टीप्लाई देखो 4 का है, 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 दूना 64, और 64 दूना 128, और 128 दूना 256, 256 दूना 512। 8 गो नंबर आया ना, तो टोटल कितना? 8। छोटा नंबर है तो आप मन में भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका B नंबर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 5। बहुत अच्छा क्वेश्चन 5 है। 15 प्लस 13 प्लस 11 प्लस 9, ठीक है, प्लस डॉट 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 कहाँ तक बोल रहा है? K, मतलब लास्ट टर्म मेरा क्या होगा यही पूछ रहा है। इज इक्वल टू इसका सम कितना हुआ? -105। ठीक है। तो K का मान ज्ञात करें। देखो बाबू, मतलब ये बोल रहा है कि यहाँ से 15, देखो 2 का अंतर हो रहा है जरूर, तो यही बोल रहा है ये लास्ट टर्म कितना होगा। तो लास्ट टर्म हमको पूछ रहा है टोटल योग SN कितना दिया हुआ है? -105 दिया हुआ है। हम पहले जो दिया उसको लिख लो, इजी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है। ये मेरा क्या है? SN है। SN मेरा कितना दिया हुआ है? -105 दिया हुआ है। मेरा A फर्स्ट टर्म में कितना है? 15 है। और मेरा D कॉमन डिफरेंस कितना है? तो 13। सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे कितना होगा? -2 होगा। ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करो, SN फार्मूला लगा दो। SN इक्वल टू होता है n/2, और 2a होता है, क्या होता है यहाँ पे? 2a प्लस n-1 इंटू D। अब इसको याद बार बार रखो, बहुत कम देता है ये। ठीक है। अब देखो ये -105 होगा। अब देखो n कितना है, तो पहले हम n निकाल लेते हैं। तो टोटल नंबर कितना होगा? तो यहाँ से पहले n निकलेगा, फिर हम TN फार्मूला लगा देंगे। ठीक है। तो n कितना है यहाँ से? तो n हमको निकालना ही है, और यहाँ से 2a कितना है? तो a बोलेंगे 15 है, और प्लस n-1, और D मेरा कितना है? तो बोलेंगे D मेरा -2 है। ठीक है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? -210 होगा। ये n है। ठीक है। n है तो ये कितना होगा? 30 होगा। अब प्लस, तो देखो यहाँ से प्लस माइनस माइनस कर लो, -2n, आप प्लस कितना कर लो?
2 कर लो, ठीक है। अब देखो यहाँ से -210 ये कितना हो जाएगा, देखो तो n, यहाँ से -2n और प्लस कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, होगा। तो -210 इज इक्वल टू कितना होगा -2n² अब प्लस कितना होगा 32n। ये पार्ट दिखाई दे रहा है, देखो ये पार्ट दिखाई नहीं दे रहा है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। कहाँ तक, ये वाला दिखाई दे रहा है, पूरा दिखाई दे रहा है, चलो ये पूरा दिखाई दे रहा है। तो देखो यहाँ से इसको इस साइड कर लो, क्या हो जाएगा, यहाँ से ये 2n² अब -32n और क्या हो जाएगा इधर -210 हो जाएगा इक्वल टू 0। देखो 2 से सब कट रहा है तो n² -16n और माइनस कितना करोगे तो बोलोगे यहाँ पे -105 होगा इक्वल टू 0 होगा। अब देखो यहाँ से हम निकालने बोले थे कि यहाँ से n कैसे निकालेंगे, हम ट्रिक भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बता दिए थे कि कैसे निकालना है, ठीक है। अब देखो हमको निकालना क्या है, अगर हम बोलते हैं कि 21 मल्टीप्लाई हम क्या कर देंगे 5 कर देंगे। देखो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 पूर रहा है, लेकिन ये -16 भी आना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई -105 आना चाहिए, तो इसमें माइनस कर दो और इसमें प्लस ही रहने दो, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये जो -21 हुआ तो इसको ऐड करके देखो तो -16 पूर रहा है, और देखो यहाँ से मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस प्लस -105 हो रहा है। ऐसा एक मेरा एक वीडियो ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे निकालते हैं, ठीक है, फैक्टराइजेशन को। अब देखो यहाँ से कुछ भी मत करो, n का वैल्यू क्या क्या होगा, ये माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा और ये प्लस में तो ये माइनस में होगा। n कभी माइनस में नहीं होता है तो n को निगेटिव कभी नहीं लेंगे, तो n मेरा क्या हो जाएगा 21 होगा, और यहाँ से हम tn लगा देते हैं, tn ही मतलब हुआ k का वैल्यू, यही k का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। तो a क्या होता है फार्मूला, हम फार्मूला भी लिख देते हैं, a-1 इंटू डी होता है। तो मैं देखो a मेरा कितना है तो बोलेंगे a 15 है प्लस n कितना है तो n 21 है, 21 में 1 गया 20 होगा, और मल्टीप्लाई d मेरा क्या है, d मेरा -2 है। यहाँ से करोगे 15 - 14 होगा, जो कि मेरा आंसर क्या दे देगा, ये 15 में -40 गया तो -25 आंसर होगा। आप लोग को बड़ा दिखाई दे रहा है कि मतलब बहुत लेंथी बन गया, लेकिन मैं क्या करूं, बस 2 ही फार्मूला तो लगाया हूं, आप स्टेप ज़्यादा देखो, जैसे कि हम ये स्टेप बहुत बड़ा बड़ा लिख दिए 2-2 3-3 बार, आप डायरेक्ट इसको कम स्टेप कर सकते हैं। बनाने की विधि सिर्फ एक ही है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। अगर ट्रिक रहता तो विश्वास दिलाता हूँ मैं, ट्रिक भी इसमें दे देता, लेकिन ट्रिक है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर हम चेक करेंगे, 5 का ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है तो हम डी चेक करेंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन क्या, 0 से लेके 52 तक, 0 से लेके 52 तक के बीच सभी विषम संख्याओं का योग। अब देखो यहाँ से 0 से लेके 52 तक टोटल कितना विषम संख्या, तो बोलेंगे 26। अगर 0 से बोल रहा है कुछ भी मत करो, विषम संख्या क्या क्या 1 3 5 कितना का गैप, बोलेंगे सर 2 का गैप, कुछ भी मत करो, ये 52 को क्या कर लो 2 से डिवाइड कर दो, हमको पता चल गया टोटल कितना है विषम संख्या, तो बोलेंगे 26 है टोटल विषम संख्या। 0 से लेके 52 तक कितना विषम संख्या, तो 26। और हम बताएं भी ट्रिक थोड़ी देर पहले, फर्स्ट नंबर ही क्वेश्चन बताए थे, अगर विषम संख्याओं का योग पूछे डायरेक्ट n² और सम संख्याओं का योग पूछे तो n इंटू n+1 होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमको क्या पूछ रहा है, सम संख्या विषम संख्या, तो कुछ भी मत करो, ये 26 का स्क्वायर कर दो, यही तो मेरा n है, n स्क्वायर जो करते हैं n मेरा क्या है नंबर ऑफ टर्म, टोटल टर्म कितना 26 का स्क्वायर कितना होगा 676 होगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप चेक करो, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखो 7 नंबर, 7 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से 7 नंबर क्वेश्चन ये है
श्रेणी में दिया है 1/5 मल्टीप्लाई 6 प्लस 1/6 मल्टीप्लाई 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई 8 डॉट 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 ये दिया हुआ है। और क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि पहले 20 पदों का योग क्या होगा। ये 20 पदों का योग पूछ रहा है। अगर हमको यहाँ पर 20वां पद पता चल जाए, जब भी नंबर सिस्टम में हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ा चुके हैं कि अगर इस 5 6 6 7 ऐसे रहे और दोनों का अंतर 1 है, ऊपर में भी 1 रहे। अगर नहीं रहेगा दोनों का अंतर, ऐसे यहाँ की दोनों का अंतर 2 और ऊपर में 2 नहीं रहता तो क्या करते, उसको 2 बना देते मल्टीप्लाई करके। वो भी चीज़ को तो हम कर ही सकते हैं। मैथ में तो ऐसा गणितक सब है कि हम कुछ भी कर सकते हैं ना, बना भी सकते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन बताए डायरेक्ट क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को माइनस कर देते, मेरा आंसर निकल जाता। लेकिन मेरी बात यह है, सबसे बड़ी बात, कि इसका 20वां टर्म कैसे पता चलेगा। तो देखो 20वां टर्म पता चलेगा कैसे, देखो ये 5 है, 6 है, 7 है, ऐसे करके तो है। एपी में ले लो इसको, 5 होगा, 6 7 कहाँ तक, तो बोलेंगे 20वां टर्म तक। ठीक है, 20 टर्म तक। ये टोटल कितना 20, तो मेरा 20वां टर्म तक कितना होगा, तो बोलेंगे n मेरा क्या हो गया, तो बोलेंगे n मेरा 20 हो गया। a मेरा क्या हो गया, तो बोलेंगे a मेरा कितना 5 हो गया। और d कितना हो गया, तो 6 - 5 मतलब 1 हो गया। यहाँ से मेरा टोटल टर्म निकल जाएगा। टर्म का tn बराबर क्या निकलेगा यहाँ से, तो टोटल a प्लस n - 1 इंटू डी। अब देखो यहाँ से a कितना है 5 है, प्लस n कितना है n 20, 20 में 1 गया 19, और 19 मल्टीप्लाई डी कितना है 1, मतलब टोटल 19 और 5 कितना 24। इसका मतलब यहाँ पर जो 20वां टर्म लास्ट टर्म होगा क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए 24 और 25। टोटल लास्ट टर्म में क्या आगे वाला लिए हैं, इसलिए आगे वाला में 24 होगा ना, कि कर देना 24 और 23, 23 24 ने मत करना। ये जो सीरीज लिए 5 6 7 लिए हैं, ठीक है, आगे वाला, तो इसलिए पहले 24 होगा फिर 25 होगा। इतना सा समझ में आया, सिर्फ इतना सा ही तो टीएन का निकाले हैं। अब बस कुछ भी मत करो। क्या बताया थी, ये नंबर सिस्टम में हो चुका है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए 5 6 6 7 दोनों का 5 6 का अंतर कितना 1, ऊपर में 1 होना चाहिए, 2 का अंतर तो 2 होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ भी मत करो, फर्स्ट मल्टीप्लाई माइनस लास्ट कर दो। यहाँ से फर्स्ट कितना है 1/5 और माइनस क्या कर दोगे, -1/25 कर दोगे। इसको सॉल्व करोगे तो ये 25 होगा, यहाँ से एलसीएम तो क्या होगा 5 - 1 तो 4/5। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, तो पॉइंट आएगा यहाँ पे, फिर एक बार में 40 होगा तो एक बार में खाएगा, फिर 15 बचेगा, फिर 6 टाइम में 150 हो जाएगा। यही मेरा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप चेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है, ए नंबर। बहुत स्टूडेंट अलजेब्रा से भागता है, लेकिन आप इस चैनल से जुड़े रहो। अलजेब्रा हम ऐसे पढ़ा देंगे आप लोग को, कभी भागना ही नहीं पड़ेगा। आपको जहाँ ट्रिक होगा वहाँ ट्रिक देंगे, और जहाँ कॉन्सेप्ट होगा वहाँ अच्छा से कॉन्सेप्ट भी देंगे। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग देखो, हमको सपोर्ट करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। क्या है 8 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर है 8 नंबर क्वेश्चन। समांतर श्रेणी एपी में दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है। कहाँ तक, तो ये बोल रहा है 50 टर्म तक। तो 50वां पद क्या होगा, मतलब कवित होगा, बोले 3 8 13 18 23। उसके बाद देखो कितना 5 का अंतर, फिर 27। ऐसे करते करते जब 50 तक जाओगे आप, तो लास्ट में 50वां टर्म तो कुछ होगा। इसका मतलब टर्म निकालना, टर्म मतलब टीएन। अगर हम टीएन की बात करते हैं तो टीएन बराबर फार्मूला होता है a + n - 1। इसको बोलते हैं क्या, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म, अंतिम पद, हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतिम पद। अंतिम पद, ठीक है, टीएन मतलब लास्ट टर्म। अब देखो यहाँ से मेरा एन कितना हो गया, एन बोल रहा है 50 टर्म तक, मतलब 50। ए मेरा कितना हो गया, ए जो शुरू में है 3, और मेरा डी क्या हो गया, तो इसमें माइनस करो,
इसमें माइनस करोगे तो कितना 5, सब निकल गया, इस यहाँ पे पुट कर दो, कुछ तो हाई थोड़े है। ये तो फार्मूला बार बार आपको इसलिए लिख रहे हैं कि आपको याद यहाँ पे क्लास में ही हो जाए, क्लास में हो जाएगा तो फिर दिक्कत ही नहीं है। आप देखो बार बार इसी लिख रहे हैं। यहाँ से प्लस करोगे, n कितना है, n बोलेंगे 50, 50 में 1 गया 49, मल्टीप्लाई ये कितना है 5 हो जाएगा। अब इसको 3 प्लस क्या करो, 9 5 45 होगा, बाकी 4 20 4 24 होगा, तो इसको जोड़ दोगे तो 348 हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर चेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर है बी नंबर। ऑप्शन क्या है, बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समांतर श्रेणी, 9 नंबर, उस समांतर श्रेणी का नौवां पद ज्ञात कीजिए। नौवां पद मतलब n दिया हुआ है कितना 9, जो बोला हुआ है वही को हम उसको लिख रहे हैं। ठीक है, जिसका पहला पद में फर्स्ट टर्म मतलब a दिया हुआ है कितना 5 दिया हुआ है, और सार्वंतर मतलब d कितना दिया हुआ है, तो बोलेंगे d मेरा दिया हुआ है 4। अब निकालना क्या है, उस श्रेणी का नौवां पद निकालना है। नौवां पद मतलब लास्ट टर्म tn, यहाँ से tn निकाल लोगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। a मेरा सब कुछ यहाँ पे पुट कर दो, बस कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। 9 यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे 1 माइनस होगा तो 8 होगा, मल्टीप्लाई कितना d4 दिया हुआ है। यहाँ से देखो ये 32 होगा, 32 5 37, यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। आप ऑप्शन नंबर चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 37 बी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर देखो 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद, जीपी आ गया, उससे पहले एपी पर है, अभी हम जीपी पढ़ रहे हैं। अब देखो गुणोत्तर श्रेणी, ए जो है ये कितना दिया हुआ, प्रथम पद 2 दिया हुआ है। सार्व अनुपात, आर किसको बोलता है, आर को ही सार्व अनुपात बोलते हैं, डी को सार्व अंतर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से आर दिया हुआ है कितना, तो बोलेंगे R3 दिया हुआ है। ठीक है, तो उस श्रेणी का पांचवा पद क्या होगा, पांचवा पद मतलब n कितना हो गया 5, और हम जानते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी पांचवा पद मतलब लास्ट टर्म, ये जानते हैं tn, इसका जो होता है ARn-1, याद रख लो। या देखो यहाँ से a कितना दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है, r कितना है R3 दिया हुआ है, और n कितना है n5 है, n कितना है 5, तो यहाँ पे 5 पुट करो, 5 माइनस 1 कितना होगा 4 होगा। अब देखो यहाँ से 3 पर पावर 4 कितना होता है, बोलेंगे 3 तिया 9, 9 तिया 27, तिया 81, तो 2 मल्टीप्लाई कितना करोगे 81 करोगे, यहाँ से 162 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आप चेक कर लो, ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन देखो। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 85 से छोटी सभी सम संख्याओं का योग, अभी हम 2 क्वेश्चन बना चुके हैं विषम संख्याओं का योग, अब क्या आ गया सम संख्याओं का योग, कहाँ तक 85 से छोटी। ठीक है, 85 से छोटी मतलब 0 से लेके कितना तक लेना है, 0 नहीं लेना है 1 से लेना है। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या है सम संख्याओं का योग। ठीक है, तो देखो सम संख्या किसको बोलते हैं, जैसे 2 हो गया 4 हो गया 6, कितना का अंतर, बोलेंगे 2 का अंतर। कुछ भी मत करो, हमको टोटल टर्म पता करेंगे, तो कैसे पता करेंगे, इस नंबर को 2 से डिवाइड कर दो तो मेरा टोटल टर्म पता हो जाएगा, मतलब n पता हो जाएगा। ये 2 से डिवाइड करेंगे, टोटल कितना होगा 42, रिमाइंडर मतलब ही नहीं लेना है, जो पूरा पूरा कट गया उतना सा ले लेना है। यही मेरा क्या हो गया n हो निकल गया टोटल नंबर। तुम जोड़ के हाथ से जोड़ो, कैलकुलेटर से जोड़ो, जिससे जोड़ सकता है कि तुम 85 से छोटी 42 नंबर ऐसा है जो कि सम आएगा और 42 का आएगा विषम आएगा। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला जानते हो n इंटू n प्लस 1। अब कुछ भी मत करो, 42 मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 42 और 1 43 हो जाएगा।
हो जाएगा ना। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई देखो यहाँ से कैसे करोगे, तो देखिए हम सिखाते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए। 42 और ये 43 होगा। पहले क्या करो, सीधा सीधी 6 हो गया, फिर क्रॉस करके जोड़ दो। 12 8 20 क्रॉस मल्टीप्लाई किए, उसके बाद जोड़ दिए, 20 करीब 2 होगा, बाकी कितना 2। अब सीधा सीधी 4 चौक 16, 16 2 18, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर चेक करो। ऑप्शन नंबर चेक कैसे करोगे, 11 नंबर का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखो आप लोग। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद क्या है। 2 7 12 कहाँ तक, 10वां पद तक। ठीक है, 10वां पद ज्ञात कीजिए। देखो बाबू 10वां पद, अब देखो यहाँ पर a मेरा क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे a 2 हो जाएगा। मेरा d क्या हो जाएगा, तो पीछे वाला से आगे वाला माइनस करेंगे, 7 - 2 = 5 होगा। मेरा n कम्मा पद मतलब 10वां पद निकालना है। लास्ट टर्म 10वां टर्म क्या होगा, लास्ट है ना, मतलब tn। a प्लस बार बार फार्मूला हम इसलिए ले रहे हैं कि आप लोग को याद हो जाए, इसलिए बार बार फार्मूला हम लिख रहे हैं यहाँ पे। a कितना होगा, तो 2 प्लस n कितना है, तो 10 होगा, 10 में 1 गया 9 होगा, मल्टीप्लाई d कितना है, तो d 5 होगा। 9 × 5 = 45, 2 47। तो लास्ट टर्म जो 10वां पद होगा यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 47 नंबर, लास्ट टर्म 47 होगा। ऑप्शन नंबर आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर हम लेके आए हुए हैं 13 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित दोनों श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। ये दिया हुआ है 8 + 27 + 64 अब प्लस कहाँ तक, ... 1000 तक। और यहाँ से दिया हुआ है +2 + 4 + 6 कहाँ तक, तो ... +20 तक। ध्यान देना। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको पहले क्या कर लो, 2 पर पावर q + 3 पर पावर q 27 होगा, +4 पर पावर q + ... 100 पर पावर क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये प्लस है, प्लस इसमें 2 सब में कॉमन ले लो, नहीं तो ये क्या मेरा है, सब विषम संख्या हम जानते हैं, अभी लगा देंगे तुरंत। ठीक है, तो ये क्या कर लो, 2 + 4 + 6 + ... 20। ओके, हम एक ट्रिक बताए थे कि घनों का योग, क्या बताए थे, क्यूब का योग का फॉर्मूला बताए थे। जैसे कि हम नीचे लिख रहे हैं आपको कि 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब प्लस कहाँ तक, तो +n³ तक। इसका फॉर्मूला अभी तुरंत बताए हैं जब हम नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे। n × n + 1/2 और इस पर पावर होल स्क्वायर। क्या बताए थे, बताए थे, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, हम तो बताए यहाँ से फार्मूला होता है 1 से का क्यूब, 1 से स्टार्ट होगा तब का ये, और यहाँ पर क्या स्टार्टिंग है, 2 से स्टार्टिंग है। तो क्या इसको हम 1 से स्टार्टिंग नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ से अगर हम यहाँ से लिखेंगे 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब + 4 का क्यूब + ... +10 का क्यूब। अगर हम इसको 1 का क्यूब लिखें अपने मन से, तो उसको अपने मन से हटा भी सकते हैं। कैसे, तो -1 का क्यूब कर देंगे, तो ऐसे भी ये दोनों कटेगा। तो कुछ हम थोड़े किए, जितना हम लिए तुमसे पैसा उतना तुमको दे ही दिए, तो क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। अब देखो बाबू क्या करेंगे, यहाँ से प्लस इसको लिख दो, 2 + 4 + 6 + ... प्लस कितना, 20। अब इसको हमको नीचे वाला हटाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा से देख लो, यही फार्मूला है। अब देखो यहाँ से टोटल देखो कितना है, मेरा n क्या है, तो बोले नंबर ऑफ टर्म। n किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्म को बोलते हैं, जो कि नंबर ऑफ टर्म मेरा कितना है, तो बोलेंगे सर 10 है। यहाँ पे लिख दो 10
और क्या है मल्टीप्लाई 10 और 1 11 और 11 बटे क्या कर लोगे 2 कर लोगे और इसका क्या कर दोगे स्क्वायर कर दोगे। अब देखो यहाँ माइनस है 1 का क्यूब 1 होगा प्लस। क्या ये जो सम संख्या है इसका ट्रिक नहीं बताए थे क्या? इसका ट्रिक होता है n इंटू एन प्लस 1। इससे पहले तो ये फार्मूला बताएं ये वाला। अब मेरा n कितना है तो बोलेंगे कुछ नहीं सर, लास्ट में जितना नंबर है ना उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, पता चल जाएगा मेरा n क्या है। तो 2 से डिवाइड कर दो, इसको कितना होगा 10, मतलब मेरा n आ गया 10। अब इसको भी पुट कर दो, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ से इसको भी पुट कर दो, n कितना है n मेरा 10 निकल गया, 10 मल्टीप्लाई 10 और 1 11 हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म। इसको हटाओगे तो ये कितना 5 होगा, 11 पचे 55 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस कितना होगा 110 होगा। अब देखो 5 लास्ट डिजिट अगर 5 रहो तब तो बहुत इजी होता है स्क्वायर करना। क्या करोगे तो 5 है तो 25 25 कर दो, इसी में एक जोड़ दो 6 को मल्टीप्लाई 5 से करो तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 110। इसको ऐड करोगे तो कितना होगा 3135 माइनस 1 तो 3134 होगा। यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। आप चेक कर लो, ऑप्शन नंबर देखें किसमें है, 13 नंबर का ऑप्शन नंबर बी है, बी हो जाएगा। ठीक है, ये पार्ट आ रहा है, देखो तो आ रहा है। ठीक, मैं एक जानकारी आप लोग को दे देता हूँ। जितना भी मेरा हम क्लास अकेले तो नहीं होता है, मेरे इसके लिए मेरा पीयूष भाई जो है ना, मेरा छोटा भाई है, इसी को देख रेख करते हैं। इसको जितना क्वेश्चन है वही सेट करते हैं। तो उसके लिए हम पीयूष को धन्यवाद देना चाहते हैं कि मेरे साथ लगे रहते हैं और कुछ हमसे सीखते रहते हैं। ठीक है, और मेरे पास ही बार बार रहते हैं। तो इतना संभव नहीं है कि फिर क्लास लेना, फिर मतलब क्लास को एडिट करना, उसके बाद मतलब क्वेश्चन सेट करना, इतना मेरे पास टाइम नहीं रहता। तो मेरा सहायता मेरा पीयूष भाई करता है, तो उसके लिए पीयूष को बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है। देखो 14 नंबर क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी के 11वें पद इसके 18वें पद को, देखो मेरा टी कितना बोल रहा है 11, टी जो बोल रहा है ये 11वां पद और ये कितना 18वां पद। ठीक है, और इसी का रेशियो दिया हुआ है 2/3 दिया हुआ है, मेरा बात समझना। ठीक है, और ये दिया हुआ है इसके 5 पदों के योग के, उसके 5 पदों के योग के निकालने। देखो क्या बोल रहा है हमको, इसके 5 पद मतलब एस योग बोल रहा है, तो मतलब S5 और नीचे क्या लिखोगे S10 इसी का अनुपात हमको पूछ रहा है, S5 और S10। ध्यान देना यहाँ से, ये जो TN जो है, मतलब एक फार्मूला जानते होगे TN, हम जानते हैं, अभी तो बार बार लिख रहे हैं। TN = A + n-1 इंटू D होता है ना। अब देखो यहाँ से T अगर हम बोलेंगे यहाँ से T11 देंगे तो क्या करोगे, तो करोगे A + n के जगह 11, तो मतलब 11 - 1 10 D हो जाएगा। हम उसी तरह बोलेंगे यहाँ से T18 लिखेंगे। हम लोग को आपको बगल में इसलिए बता रहे हैं कि आपको कोई भी डाउट नहीं हो। 18 है, 18 को हम क्या बोल सकते हैं A + यहाँ पर 18 रखो तो 17 बचेगा, 17D। इसी तरह यहाँ पे पुट कर दो, मेरा दोनों वैल्यू आ चुका है। तो यहाँ से देखो A + 10D और A + 17D, इसी का वैल्यू 2 क्या है 3 है। ठीक है, 3 है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 3A + 30D, इधर क्या कर लो यहाँ 2A आप प्लस कितना 34D कर लो। ठीक है, आप देखो यहाँ से इसको इधर कर लो तो क्या बचेगा A बचेगा, और इसको उधर कर लो तो 34 में से 30 माइनस होगा तो 4D बचेगा। इसका बहुत बड़ा काम है वह भी जो हम घेरे हैं। अब देखो हम SN फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, समझना। अगर हम देखो दिखाई दे रहा है ये वाला, क्या ये वाला दिखाई नहीं दे रहा है, तो देखो हम यहाँ पे SN फार्मूला लिखेंगे, SN = n/2 और 2A + n-1 इंटू D होता है। हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट करते हैं। SN मतलब n के जगह क्या है 5 है,
n की जगह क्या है 5 है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 5/2 और 2a की जगह हम क्या 4d लिख सकते हैं। देखो यहाँ फार्मूला देखो हम लिख दिए हैं, एक जगह हम यहाँ पर देखो 4d हम लिख सकते हैं प्लस n कितना है 5 है, 5 में 1 गया 4d हो जाएगा। नीचे फिर क्या लिखोगे 10/2 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब देखो बाबू यहाँ से 2 होगा, यहाँ पे देखो a कितना निकला है 4d कर लो। अब प्लस कितना यहाँ पे देखो n-1 है, तो n कितना है 10, 10 में 1 गया 9 और यहाँ पे 9d हो जाएगा। यहाँ से 2 कैंसिल, 5 दूना 2 हो जाएगा, 5 दूना 10 होगा। यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे यहाँ से 8d और प्लस 4d होगा। और यहाँ से क्या होगा 2 इंटू, देखो मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्ट। हम अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, रहने दो यहाँ पे 2 रहने दो, यहाँ पे 4 दूना 8d और प्लस क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे 9d हो जाएगा। अब देखो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 12d होगा, और यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो 8 और 9 17, 7 दूना 34d, d से d खत्म, इसको 2 से कटा दो तो 6 और नीचे कितना होगा 17 होगा। यही मेरा आंसर होगा 6:17। अब देखो ऑप्शन नंबर चेक करो, तो ऑप्शन नंबर 6:17 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में है। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो 15। देखो क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का समांतर माद और गुणोत्तर माद। देखो अगर दो संख्या हम लिख देते हैं यहाँ से, दो अच्छा याद कर लेना, दो संख्या का समांतर माद होता है, दो संख्या में से मान के लिए दो संख्या में a और b ले लिए, a + b/2 होता है। और बोलेंगे दो संख्याओं का गुणोत्तर कैसे हो, गुणोत्तर माद। √AB होता है। दो संख्या रहेगा तब दो संख्याओं का समांतर माद a + b/2 और दो संख्या का गुणोत्तर माद √AB होता है। अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, यहाँ पर बोल रहे दो संख्या का गुणोत्तर माद और समांतर माद और गुणोत्तर माद का रेशियो, मतलब कि क्रमशः दिया है 7 और 2√10। देखो पहले समांतर माद का क्या दिया है a + b/2, इसका वैल्यू दिया है 7, तो हम बोल सकते हैं a + b = 7 दूना 14, फर्स्ट कर लो। और इसका गुणोत्तर माद दिया हुआ है, देखो यहाँ से गुणोत्तर माद कितना है, तो √AB और इसका दिया हुआ है वैल्यू 2√10। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर लोगे तो क्या कर लोगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो AB हो जाएगा ये, और इसको 2 दूना 4, 40 हो जाएगा। ये सेकेंड कर लो। अब निकालना क्या है, संख्या निकालना है, बाय ऑप्शन से पुट कर लो। नहीं, संख्या हमको क्या बोल रहा है, ऐड करने के बाद 14 होना चाहिए, मल्टीप्लाई करने के बाद 40 होना चाहिए। तो ऐसा नंबर दोनों लो जो कि मल्टीप्लाई करने के बाद 40 होना चाहिए, ऐड करने के बाद 14 होना चाहिए। तो हम जैसे माइंड में आ गया 10 और 4, अगर हम 10 और 4 लेते हैं, यहाँ पे रखो पुट करो, 10 a लेते हैं, b 4 लेते हैं, दोनों को ऐड करें 14 हो रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 40 हो रहा है। ऑप्शन नंबर चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में है। देखो इसको याद रखना है तभी ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, यही पर ये क्वेश्चन अभी बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन। देखो क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी की वे 3 संख्या ज्ञात करें जिसका योग 15
और गुणनफल 105 हो। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो हम ऑप्शन से बनाएंगे। ऑप्शन नंबर ए देखो क्या दिया हुआ है 1, 5, 9 और देखो या क्या दिया हुआ है अथवा 9, 5 और 1। देखो इसका योग बोल रहा है 15, क्या इसका योग 15 है और मल्टीप्लाई बोल रहा है 105। इसका योग तो 15 है लेकिन मल्टीप्लाई मात्र 45 हो रहा है, जो कि नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी 3, 5 और 7 है और या क्या हो जाएगा ये 7, 5 और ये 3 है। इसका योग करते हैं तो 15 होता है और मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 × 5 = 35 या 105 ये भी होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। तो कुछ ज़रूरी नहीं है कि सब क्वेश्चन को सॉल्व करो, कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो कि मन में ही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 17 क्या है। 17 नंबर 3 अंकों वाली कितनी संख्या 9 से विभाजित होती है। आप लोग सोचोगे कि सर ने इसमें भी एपी लगा देगा, नहीं। याद करो जब हम नंबर सिस्टम पढ़ाए थे वहाँ भी एपी नहीं लगाए थे, डायरेक्ट टिक लगाए थे कि 3 अंकों की कितनी संख्या 9 से विभाजित होगा। पहले ये बताओ 3 अंकों की कहाँ से स्टार्टिंग होता है, तो बोलेंगे सर 100 से लेके 999 तक ये मेरा 3 अंक की संख्या है। ठीक है। अब देखो यहाँ से तो हम जानते क्या करेंगे 1 से लेके 999 तक पहले टोटल कितना है, बोलेंगे 1 से लेके 999 तक कितनी ऐसी संख्या है जो कि 9 से डिविजिबल है, तो बोलेंगे इसको डिवाइड करेंगे तो 111। मतलब 1 से लेके 999 तक 111 ऐसा नंबर है जो कि 9 से डिविजिबल है। इसमें जो ये 111 आ गया वो 1 डिजिट भी आ गया, 2 डिजिट भी आ गया। तो इसको क्या करो 1 डिजिट और 2 डिजिट को ख़त्म कर लो। तो हम बोलेंगे 1 से लेके 99 तक, 1 से लेके 99 तक क्या कर देंगे, इसमें माइनस कर देंगे। तो 1 से 99 तक, इसको 99 से डिवाइड करो 9 से। 1 से 99 तक बताएं ट्रिक ना डायरेक्ट। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, 11 होगा ना जी, 11 होगा, 1 1 11 होगा। आप कुछ भी मत करो, इसमें से ये माइनस कर दो तो कितना होगा 100 होगा। तो टोटल नंबर हम बोल सकते हैं 100 से लेके 999, मतलब 3 अंकों की संख्या 100 है जो कि वो 9 से डिविजिबल होगा। ऑप्शन नंबर चेक करो, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। सेवनटीन हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन देखो। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, 16 है, 32 है और कितना है 64 है, 128 है। ठीक है, कहाँ तक ये है, बोल रहा है 11वां अंक क्या होगा। 11वां अंक 1 2 3 4 अंक तक तो पता है, इसी तरह 4 5 6 11 तक क्या होगा। तो देखो पहले सीरीज पता करो ये कौन सा एपी है कि जीपी है। तो देखेंगे सर ये तो है जीपी, मल्टीपल में है तो जीपी हो गया। तो देखो यहाँ से जीपी हो गया तो जीपी वाला फार्मूला लगता है 11वां पद मतलब ARN-1, यही फार्मूला होता है। हम बार बार फार्मूला इसीलिए लिख रहे हैं कि आप लोग को याद हो जाए। अब देखो यहाँ से ए कितना हो गया, तो ए हो जाएगा 16। हम आर कैसे, सार्व अनुपात, आर कैसे निकालते हैं, आर को क्या बोलते हैं सार्व अनुपात। आर निकालते हैं दूसरी नंबर को इससे पहले वाला नंबर में डिवाइड करते हैं तो ये 2 हो जाएगा। और एन मेरा कितना है, तो 11वां पद बोल रहा है मतलब 11। यहाँ से पुट कर दो, यहाँ से ए कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। एन मेरा कितना होगा 2 होगा और इसमें पावर क्या होगा, तो 11 -1 तो यह होगा 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये होगा, मेन प्रॉब्लम ये हो गया कि 10 को 10 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो कुछ भी मत करो, ठीक है। यहाँ से अगर 10 को 10 बार मल्टीप्लाई करने का थोड़ी करेंगे। देखो यहाँ से 16 हो गया, ठीक है। इसको क्या कर लो, 16 को हम पहले 16 लिख देते हैं। अब देखो यहाँ से 16 मतलब 2 में 4 पावर होता है तो 16 होता है, 16 तो हट जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा 6 बचेगा, 2 पर पावर 4 तो 16, तो अब 6 में बचेगा। अब देखो 16 × 16 256 होता है। अब मल्टीप्लाई
2 पर पावर 6 हम जान रहे हैं 64 होता है। अब कुछ भी मत करो, इसका यूनिट डिजिट इसका यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करो तो 6 चौकी 24, देखो 4, लास्ट में देखो 4 ऑप्शन में किसका है, वही मेरा आंसर होगा। तो 4 ऑप्शन में बहुत तीन को ऐसा है कि 4 होगा तो हमको क्या होगा, मेरा मल्टीप्लाई करना मेरा क्या हो गया, होशियारी काम नहीं किया। तो क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 64 से, कितना होगा 24 होगा, बाकी 2 होगा, 20 2 22, बाकी 2 8 2 10 होगा, 36 बाकी 3 56 30 3 33 होगा, बाकी 3 15 होगा यहाँ पे। तो ये 4 8 3 6 1 कितना हो जाएगा आंसर इसका, इसका आंसर होगा 16 384 हो जाएगा। यही मेरा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर चेक कर लो, तो ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, √2 है, 3√2 है, 5√2 है, 7√2 है का 10वां पद क्या होगा। क्या बोल रहा है यहाँ से, 10वां पद .. .10वां पद। पहले ये देखो कि ये किस में है, एपी में है कि जीपी में है। देखो यहाँ से 2√2 का अंतर है, यहाँ से मल्टीपल तो नहीं है, मतलब ये एपी में है। मतलब मेरा एन कितना हो गया, 10वां पद निकालने बोल रहा है। ए मतलब क्या, √2 हो गया, और डी क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट वाला में 3√2 में माइनस करेंगे √2 कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। यहाँ से टी एन निकाल लो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से देखो ए मेरा कितना हो गया, तो √2 प्लस एन कितना हो गया, तो एन 10वां पद 10 में 1 गया 9। अब मल्टीप्लाई कितना करोगे, 2√2 करोगे। यहाँ से √2 होगा प्लस 18√2 कितना होगा, 19√2 होगा। अब 19√2 देखो ऑप्शन नंबर किस में है, तो बोलेंगे 19√2 ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 1 2 3 4, फिर देखो रिपीट हो रहा है 1 2 3 4 कहाँ तक के 10 में पहले 2007 तक, ठीक है, का योग क्या होगा। ध्यान देना बाबू, अब दिखाई दे रहा होगा कि 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, ऐसा कितना डिजिट्स हुआ होगा। तो कोई यहाँ से रिपीट हो रहा है, यहाँ से रिपीट हो रहा है, तो हम पता कर लिए कि यहाँ पर हमको योग बोल रहा है। अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करते हैं तो फर्स्ट टर्म का योग मतलब कितना हो गया, 10 2 3 3 3 6 4 10, ये भी 10, आगे भी जाएगा तो 10 10 10, कहाँ तक, 2007 नंबर तक। तो हमको ये पहले बता लो कि 4 डिजिट वाला पेयर कितना होगा, कितना का पेयर। तो बोलेंगे सर ये चरचर का पेयर हो रहा है। हम ये जान रहे हैं कि 2007 तक 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 2007 तक देगा, लेकिन ये रिपीटिंग पेयर कितना है, तो बोलेंगे ये रिपीटिंग पेयर 4 का पेयर है। तो चरचर का पेयर जाएगा, तो क्या करो, लास्ट का डिजिट में 4 से डिवाइड कर दो। तो 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, तो 4 5 20, फिर 0, फिर कितना होगा, 4 1 4, ये होगा। और मेरा रिमाइंडर जो बचेगा, ये रिमाइंडर जो बचेगा ये 3 बचेगा। मतलब क्या, 501 टर्म तक 4 वाला डिजिट रिपीट होगा, लेकिन जहां तक हम 504 502 जैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे, 504 टर्म तक ये 1 से लेके 4 तक का रिपीट होगा। जैसे हम 502 में जाएंगे वो मात्र 3 डिजिट आएगा, जो कि 3 डिजिट तो हम से लेंगे क्या, शुरू से ही लेंगे, 1 2 3 तक ही लेंगे, 4 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा। तो अगर हम 4 नहीं आएगा तो हम बोलेंगे कि टोटल 501 है और 500 सभी पेयर का सम 10 है, तो इसको 10 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 10 से मल्टीप्लाई। बाकी जो बचा 3 नंबर, पहला नंबर
501 दूसरा नंबर जो 3 बचा, 3 नंबर तक में टोटल योग कितना, तो बोलेंगे 1 2 2 1 3 3 3 6। मतलब एक ही पेयर ऐसा है जो कि सम कितना दे रहा है 6। मतलब कितना से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 6 से, 3 से नहीं, टोटल 6 से 18 थोड़े होगा, एक ही पेयर तो ऐसा होगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, 6 ऐड कर लेंगे। लास्ट टर्म यही बचेगा। जब 501 होगा तो लास्ट टर्म 1 2 3 बचेगा, तो तीनों का योग कितना 6 होगा। अब सबको इसको मल्टीप्लाई कर दो, 50 10 प्लस 6 क्या होगा 50 16। यही मेरा आंसर होगा। जो मेरा ये 3 डिजिट रिमाइंडर बच रहा था, यही 3 1 2 3 बचेगा, जो कि इसका सम 6 है। ऑप्शन नंबर आप चेक कर सकते हो, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो आज हम आप लोग को रक्षाबंधन के शुभ अवसर पे सोचे कुछ नया इस चैप्टर स्टार्ट करने के लिए। तो आज हम अलजेब्रा का 20 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, और ये क्लास अभी कंटिन्यू रहेगा। अभी 2 क्लास, एक तो चल रहा है आपका अर्थमेटिक में परसेंटेज चल रहा है। ऑलरेडी हम नंबर सिस्टम हो गया, बोट एंड स्ट्रीम, ये 2 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, हम परसेंटेज स्टार्ट कर चुके हैं, उसमें भी 25 क्वेश्चन हो चुका है। और हम एक क्वेश्चन परसेंटेज लेके चलेंगे अर्थमेटिक का, और अब एक चैप्टर क्या लेके चलेंगे, एडवांस में वो भी अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग को डेली अब 2 क्लास चलेगा, अर्थमेटिक और अलजेब्रा का। ठीक है, तो आज के लिए इतना भी। जितना भी रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर मेरी सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो भी वीडियो देख रहे हैं, कि आप लोग आगे इसी तरह बढ़ते जाओ। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।